बिहार में चुनावी मौसम है और इस बीच अब सीएम योगी आदित्यनाथ ने राजनीतिक इस्लाम पर बड़ा प्रहार किया है और साथ ही हलाल सर्टिफिकेशन को आतंकवाद और लव जिहाद के साथ ही धर्मांतरण से जोड़कर इसे सनातन के लिए सबसे बड़ा खतरा बताया है। तो बिहार चुनाव से ठीक पहले योगी के इस बयान से सियासी घमासान तो शुरू हो गया है। इस बयान के क्या मायने हैं और कैसे ये बिहार चुनावों में नया मोड़ भी ला सकता है, इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले जरा सीएम योगी आदित्यनाथ के राजनीतिक इस्लाम और हलाल पर दिए बयान को सुन लेते हैं। राजनीतिक इस्लाम की कहीं चर्चा नहीं होती। जिसने आस्था पर कुठाराघात किया, यानी ब्रिटिश उपनिवेशवाद के खिलाफ हम लड़े थे, हमारे पूर्वज लड़े थे। फ्रांस के उपनिवेशवाद के खिलाफ हमारे पूर्वज लड़े थे, लेकिन राजनीतिक इस्लाम के खिलाफ भी हमारे पूर्वजों ने लड़ाई लड़ी थी। बड़ी बड़ी लड़ाइयां लड़ी थी। छत्रपति शिवाजी महाराज को, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज को, महाराणा प्रताप को, महाराणा सांगा को हम इसी बात के लिए स्मरण करते हैं, इसी बात को लेकर के हम उनको राष्ट्र नायक के रूप में सम्मान देते हैं। लेकिन ये राजनीतिक इस्लाम वही है जो छांगुर के रूप में डेमोग्राफी को चेंज करके राष्ट्र माता के टुकड़े टुकड़े करने की मंशा के साथ कार्य कर रहा है। आप जब कोई सामान खरीदते हैं तो सामान खरीदते समय एक चीज जरूर देखिए, क्या उसमें हलाल सर्टिफिकेशन तो नहीं लिखा हुआ है। यानी हर वस्तु में हलाल सर्टिफिकेशन हमने यूपी में बैन किया है। मुझे लगता है कि आज यूपी के, उत्तर प्रदेश के अंदर कोई उसको खरीदने का या कोई बेचने का दुस्साहस नहीं करेगा। लेकिन आप आश्चर्य करेंगे, साबुन का भी हलाल, कपड़े का भी हलाल, दिया सिलाई का भी हलाल। और हमने जब कार्रवाई प्रारंभ की, 25,000 करोड़ रुपए देश के अंदर हलाल सर्टिफिकेशन से होता है और भारत सरकार की या राज्य सरकार की किसी भी एजेंसी ने उन्हें मान्यता नहीं दी है। ये सारा का सारा पैसा आतंकवाद के लिए, लव जिहाद के लिए और धर्मांतरण में दुरुपयोग होता है और इसीलिए उत्तर प्रदेश ने इसके खिलाफ बड़ी कार्रवाई प्रारंभ की है। और सीएम योगी के हलाल सर्टिफिकेशन के पैसे से आतंकवाद वाले बयान के बाद हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी। उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज ने सही कहा कि हलाल प्रोडक्ट नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि हलाल प्रोडक्ट पे जिस प्रकार से आतंकवाद द्वारा फंडिंग की जाती है, जो भी व्यक्ति हलाल प्रोडक्ट खरीदता है उससे जो भी धन आता है वो तमाम देश तोड़ने की साजिश, धर्मांतरण, लव जिहाद, यहाँ तक कि देश में किस प्रकार से दंगे फसाद बवाल कराए जाए उस पर पैसे खर्चे किए जाते हैं। इसके नाते हिंदू सुरक्षा सेवा संघ सिद्धपीठ हनुमानगढ़ी से मैं महंत राजू दास पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज के विचारों का समर्थन और सपोर्ट करता हूँ और निवेदन करता हूँ सभी भारत में रहने वाले लोगों से कि हलाल प्रोडक्ट किसी भी कीमत पे मत खरीदें। और इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ एक खास पैनल है। मनीष शुक्ला हैं प्रवक्ता बीजेपी के, विनोद बंसल हैं प्रवक्ता वीएचपी के, अनुराग भदौरिया प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के और नूर अहमद अजहरी AIMPLA के। आप सभी का स्वागत है। मनीष शुक्ला, अगर आपसे शुरू करूं, जो बात सीएम योगी आदित्यनाथ ने कही है कि एक ऐसा फलता फूलता कारोबार है हलाल सर्टिफिकेशन का, जिस पर आप कड़ाई होनी जरूरी है। क्यों जरूरी है ये कड़ाई और क्यों यूपी में इस पर बैन लगा है? देखिए, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में हलाल सर्टिफिकेट को अवैध करीब 1 वर्ष पूर्व ही घोषित किया जा चुका है। इसलिए उत्तर प्रदेश में हलाल सर्टिफिकेट किए गए जो भी वस्तु हैं उनके बिक्री पर रोक है। आज योगी जी ने आह्वान किया है कि एक बार इसको जरूर चेक किया जाना चाहिए, क्योंकि हलाल सर्टिफिकेट से जो धन उगाही होती है उसका उपयोग तमाम देश विरोधी कार्यों में किया जाता है। और देखिए, देश में तमाम सरकारी एजेंसीज हैं जो सर्टिफिकेट जारी करती हैं। भारत मानक ब्यूरो है, FSSAI है, तमाम है जो इस तरह के सर्टिफिकेट जारी करते हैं कि ये वस्तु खरीदने योग्य है,
खाने योग्य है कि नहीं है, तो उसमें एक गैर सरकारी संस्था सर्टिफिकेट जारी करके उस पर पैसा उगाकर और इस दबाव के साथ कि अगर आप नहीं सर्टिफिकेट लेंगे तो एक धर्म विशेष के लोग इसको नहीं खरीदेंगे, यही तो दबाव है। और जो कंपनियां सर्टिफिकेट लगवाती इसी दबाव के तहत लगाती हैं, क्योंकि उनके पास कोई अधिकार तो है नहीं कि उसको कोई मानक तो है नहीं कि किसी वस्तु को वो चेक करके मानक घोषित कर सके। और निश्चित रूप से एक पॉलिटिकल इस्लाम एक यथार्थ है। आजादी के बाद कांग्रेसी, वामपंथी तथा कथित लिबरल इतिहासकारों ने गजनी गौरी से लेके औरंगजेब तक जो तमाम आक्रांता विदेशी आए भारत में, जिन्होंने लूटपाट किया, जिन्होंने सनातन धर्म के मंदिरों को तोड़ा, और उनका तो उल्लेख है, उनका महिमा मंडन है, लेकिन उनसे लड़ने वाले जो भारत के नायक हैं, जो राष्ट्र नायक हैं, महाराणा प्रताप, राणा सांगा, सुहेलदेव महाराज जी, गुरु गोविंद सिंह जी, छत्रपति शिवाजी, उनका जिक्र नहीं होता है, लेकिन जो बिल्कुल आप जो कह रहे हैं कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने इस बयान में कहा है कि जो इस राजनीतिक इस्लाम से लड़ता रहा उनका जिक्र कम हुआ। लेकिन अब कुछ फैक्ट्स पर आते हैं अनुराग भदौरिया। इस बयान में सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 25,000 करोड़ का ये हलाल सर्टिफिकेशन का कारोबार पूरे देश में फैला हुआ है। यहां तक कि साबुन, कपड़े, माचिस जैसी चीजों पर हलाल सर्टिफिकेशन किया जा रहा है। ये जानकारी है कि कोई सरकारी एजेंसी भारत सरकार की या राज्य सरकारों की इस पर नजर रख रही है कि एक फलता फूलता एक प्राइवेट कारोबार अपने आप चला जा रहा है। देखिए, सबसे पहले तो दिवाली की बहुत सारी सभी को शुभकामनाएं, क्योंकि दिवाली के बाद हम लोग सब लोग मिल रहे हैं अभी, और दिवाली तो एक हफ्ते तक चलती रहती है। वैसे तो समाजवादी का मानना है कि 2-2 महीने तक अगर लाइट जले और जगमगाए चारों तरफ तो और अच्छा दिवाली उत्सव। भारतीय जनता पार्टी के दिया न जले मुख्यमंत्री है ना, मैं अपनी बात कह लूं, अगर बीच में टोका टोकी ना, मैंने किसी को टोका नहीं रहा। आई थिंक वो किसी और से बात कर रहे हैं, कहिए अपनी बात। देखिए, मैंने बोला कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने जो बात कही, तो मुझे इस बात को सुन के बड़ा आश्चर्य लगा कि हमारे जो पूर्वज थे जिन्होंने लड़ाई लड़ी, चाहे महाराणा प्रताप जी हो, छत्रपति शिवाजी हो, महाराणा सांगा हो, इसमें भारतीय जनता पार्टी का क्या लेना देना है? ये तो सभी के पूर्वज थे, हमारे भी थे, और लड़े वो मुगलों से, इसमें कोई दोहराई नहीं है। और उन्होंने लड़ाई लड़ी और किस तरह से उन्होंने अपने सम्मान की लड़ाई लड़ी, इसमें तो पूरा इतिहास गवाह है। इसमें भारतीय जनता पार्टी तो क्रेडिट नहीं ले सकती ना इसका, क्योंकि बीजेपी तो थी नहीं उस समय, या बीजेपी थी तो बता देंगे बीजेपी वाले लोग। और जहां तक हलाल सर्टिफिकेट की बात है, जहां तक छांगुर की बात इन्होंने बोली, अरे छांगुर ने अपना मकान 2021-22 में बनाया, सरकार किसकी थी? सरकार भारतीय जनता पार्टी की थी। उसमें सरकार भारतीय जनता पार्टी के समय मकान बन गया तो इनके अधिकारी वहां क्या कर रहे थे? इनके वहां पे जो जितने भी जो अधिकारी होते हैं, डीएम होते हैं, एसडीएम होते हैं, लेखपाल होते हैं, सब क्या कर रहे थे? मकान कितना ऐसे इतना बड़ा बन गया और 8.5 साल से आपको पता ही नहीं चला कि वहां पे इस तरह का व्यापार हो रहा है, इस तरह का धर्मांतरण हो रहा है, और आप आंख बंद करके देखते रहे। अचानक आपको याद आई, इसके मतलब आपका सिस्टम बहुत फेलियर है, इस पे आप ध्यान दीजिए। दूसरी बात, इन्होंने बोला कि हलाल सर्टिफिकेट की बात की। हलाल सर्टिफिकेट बिल्कुल सही है। समाज के अंदर अगर हलाल सर्टिफिकेट के अंदर से देश की बात कर रहा हूं, उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूं, हाँ। अगर आप एक्सपोर्ट करते हो तो उसके लिए बाकायदा कॉमर्स मिनिस्ट्री ने बाकायदा इसका क्वालिटी कंट्रोल का सर्टिफिकेट जारी करती है। अगर इनको मालूम नहीं हो तो एक आई कैश बोल के एक वहां वेबसाइट है जो मीट व्यापारी एक्सपोर्ट करते हैं 160 देशों में ये लागू होता है, और आपको इसका सर्टिफिकेट आपको लगाना पड़ेगा। चलिए, गलत तथ्य बोल रहे हैं। आपका रिबटल मनीष शुक्ला, विनोद बंसल। अरे मैं बात पूरी कर लूं, जल्दी रखिए अनुराग जी, जल्दी रखिए ना, वक्त कम है, जल्दी रखिए। हमने कहा जो एक्सपोर्ट करते हैं, जो एक्सपोर्ट मीट करते हैं, उसको आज 1 साल से कॉमर्स मिनिस्ट्री उसको देखती है, और आईकेस एक उसका उन्होंने ऑनलाइन बनाया है जिसपे आप अप्लाई करते हैं, और उसके बाद वो सर्टिफिकेट होलोग्राम के सर्टिफिकेट जारी करते हैं। एक्सपोर्ट की बात कर रहे हैं अनुराग भदौरिया, एक्सपोर्ट के लिए, पर ये तो यहाँ देश में बिक रहा है। हाँ, देश की बात सवाल, अब देश की बात पे आ रहा हूँ, अब देश की बात पे आ रहा हूँ। पहले एक्सपोर्ट बताया मैंने, अब देश पे आ रहा हूँ। अब देश में हलाल सर्टिफिकेट की कोई व्यवस्था है ही नहीं। अगर ऐसा है तो सरकार क्या कर रही है? ऐसे लोगों पे तो कार्रवाई होनी चाहिए, कानून कार्रवाई होनी चाहिए, बजाय मंचों पे चिल्लाने के। आप मार्केट के अंदर अगर सीधे सवाल है, अगर देश में हलाल सर्टिफिकेशन क्या कार्रवाई की? अनुराग जी, आपके 2 सीधे सवाल है। अगर छांगुर पनपा तो सरकार क्या कर रही थी? अगर देश में हलाल सर्टिफिकेशन से जुड़ी चीजें बिक रही हैं तो सरकार क्या कर रही है? मनीष शुक्ला और उसके बाद विनोद बंसल। मनीष, देखिए,
देखिए, छांगुर का उद्भव अखिलेश यादव के जो प्रातः स्मरणीय अतीक अहमद थे, जब चुनाव लड़ने वहां गए तो उनके साथ वो पला बढ़ा और बढ़ा। भाई एक शांत हो जाओ। अनुराग भदौरिया, अभी आप बोल रहे थे, झूठी बात बोल रहे थे। सिकता देव जी को रोकिए। आप जब बोल रहे थे अनुराग भदौरिया, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अनुराग भदौरिया जब आप बोल रहे थे सब चुप थे, आपको मौका दिया जाएगा। अनुराग भदौरिया प्लीज, क्या कर रहा था, क्यों नहीं आपने प्लीज अनुराग भदौरिया, को सस्पेंड किया, एटीएम को सस्पेंड किया। इस तरह से बहस नहीं हो सकती, कोई बात नहीं रख पाएगा। अनुराग भदौरिया आप चीखते रहेंगे, कुछ नहीं समझ में आएगा। अनुराग भदौरिया प्लीज, अधिकारी पे आपने अनुराग जी प्लीज, मत कीजिए, प्लीज अनुराग जी, मनीष शुक्ला अपनी बात रखिए। आप कार्रवाई नहीं कर सकते। देखिए, अखिलेश यादव और अनुराग भदौरिया ये लोग हलाल और हलाला के समर्थक लोग हैं। हलाल और हलाला के समर्थक लोग हैं, इसलिए इस तरह की भाषा बोल रहे हैं। ये लोग गजनी, गौरी और औरंगजेब के समर्थक लोग हैं। ये महाराणा प्रताप राणा। उनका सवाल है, सीधा जवाब दीजिए, फिर मैं जाऊंगी विनोद जी के पास। सरकार क्या कर रही है वो सवाल कर रहे हैं। छांगुर को संरक्षण देने वाले लोग हैं। ये प्रजापति समाज के विरोधी लोग हैं। ये दिया जलाने के विरोधी लोग हैं। ये पश्चिम की तरफ देखने वाले लोग हैं। ये हलाल और हलाला के समर्थक लोग इसी तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं और डिबेट को इसलिए डाइवर्ट कर रहे हैं, डिबेट को इसलिए डिस्टर्ब कर रहे हैं कि इनको मिर्ची। अनुराग जी आप ऐसे नॉन स्टॉप बोलते रहेंगे। अनुराग जी, अनुराग भदौरिया, इस तरह से बहस नहीं हो पाएगी, प्लीज। आप ऐसे नॉन स्टॉप बोलते रहेंगे तो कोई अपनी बात नहीं रख पाएगा। ये हलाला के और हलाल दोनों के समर्थक हैं अनुराग भदौरिया, इसलिए ये इस तरह की बात कर रहे हैं। तुम्हें याद, चलिए आप अपना जवाब दीजिए, उन्होंने आपसे सवाल पूछा है। मनीष जी आप सवाल जवाब दीजिए आप प्लीज, और उसे और आप डाइवर्ट ना करें। मनीष शुक्ला आप डाइवर्ट ना करें प्लीज, आप जवाब दीजिए, फिर बाकी पैनलिस्ट के पास जाऊंगी। जवाब दीजिए, जवाब। सिकता देव जी, ये यही पॉलिटिकल इस्लाम है जो अनुराग भदौरिया और अखिलेश यादव करते हैं। ये हलाल और हलाला के समर्थक लोग हैं। ये छांगुर जैसे लोगों के समर्थक लोग हैं, इसलिए डिबेट को डाइवर्ट करते हैं। नहीं, मैंने तो विषय रखना शुरू किया, लेकिन ये कूद पड़े, क्योंकि इनको ये जानते हैं ये छांगुर के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हुई। मैं पूछ रहा हूं। विनोद बंसल आप ये बहस सुन रहे हैं, तमाम सवाल उठे, सरकार क्या कर रही थी? छांगुर अगर पनपा तो सरकार क्या कर रही थी? विनोद बंसल आपका जवाब, फिर मैं जाऊंगी नूर साहब के पास। विनोद बंसल। सिकता जी, सबसे पहले तो आज गोवर्धन पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं, और मुझे लगता है आपके सभी पैनलिस्ट और सुधी दर्शक गौ रक्षा, गौ संवर्धन और गौ पूजन के साथ साथ गौ के वर्धन के लिए भी काम करेंगे, ऐसी मेरी मंगल कामनाएं। दूसरी बात ये देखिए कि अभी जिस तरह की बातें हो रही हैं, बड़ा दुख होता है कि जब मामला देश की इकोनॉमी से जुड़ा हुआ हो, जब देश की अस्मिता से जुड़ा हुआ हो और देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ हो, तो उस पर छीछा लेदार एक दूसरे से करना ठीक नहीं है। बातों को तथ्यात्मक रूप से समझना बहुत जरूरी है कि आखिरकार पूजनीय योगी जी ने एक जिम्मेदार सबसे बड़े राज्य के मुख्यमंत्री हैं, और उन्होंने 1 साल पहले से इसको जिस हलाल को बैन कर दिया है, तो उसके पीछे भी कुछ पृष्ठभूमि होगी ना उसकी। मैं एक बात जानना चाहता हूँ, देखिए कि ये सिर्फ हलाल जो जितने प्रोडक्ट योगी जी ने गिनाए थे उससे कहीं ज्यादा है। ये मैं कहता हूँ आजकल तो बिल्डिंग भी हलाल होने लगी, आजकल तो जो है ना कपड़े भी हलाल होने लगे। आखिरकार ये क्या है हलाल? इस बात को आपके सुधी दर्शकों को समझना बहुत जरूरी है कि हलाल वो सर्टिफिकेशन है जो कि सरकार द्वारा निर्धारित मापदंडों के अनुसार नहीं है। सरकार का कोई इससे कोई लेना देना नहीं है। प्राइवेट एजेंसियां जो है इनको जबरदस्ती, जो बड़ी बड़ी कंपनियां उनसे पैसे वसूल करती हैं और उसमें ये कंपलसरी लगाती हैं कि अगर आपको हलाल सर्टिफिकेशन चाहिए, हलाल सर्टिफिकेशन हम देंगे, तो उसके लिए ये चीज़ जरूरी है कि वो उसको बनाने वाले और उसको पैकिंग करने वाले जो उस प्रोडक्ट के जो लोग लगे हुए हैं वो मुसलमान ही होंगे। नॉन मुस्लिम कैन नॉट परफॉर्म दैट वर्क। एक बात। दूसरी बात यह है कि देखिए, हिंदुओं से उनका व्यापार छीनना, हिंदुओं के ऊपर एक तरह से अनावश्यक रूप से कराधान करना और हिंदुओं को इस बात के लिए मजबूर करना कि आपको भी इस्लाम के मानने वालों से ही सामान खरीदना पड़ेगा, उनकी मान्यताओं के अनुसार ही आपको चलना पड़ेगा, इसके लिए बाध्य करना, ये हलाल की सीधी सीधी परिभाषा है। और साथ ही साथ देखिए, हलालोनॉमिक्स के नाम पर देश के अंदर करोड़ों और खरबों रुपए का जो है ना व्यापार और उसका टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स वसूली करके एक पैरेलल सिस्टम खड़ा किया जा रहा है। और आप देखिए कि इससे बड़ी महत्वपूर्ण बात क्या है कि अभी तक हमने देखा था कि किस तरह से हमारे जिस पीडीए की बात करते हैं ये नमाजवादी पार्टी के लोग जो है, वो मैं कहना चाहता हूं कि आखिरकार पीडीए समुदाय का जो अपना पॉर्क का व्यवसाय था, तो आप कह रहे हैं कि पैरेलल सिस्टम खड़ा हो रहा है।
नूर साहब ये बताइए, जिस पैरेलल सिस्टम के पीछे, जवाब दे दो। बिल्कुल जवाब दो। अनुराग जी मैं आपके पास आऊंगी। जो दूसरे पैनलिस्ट है नूर अहमद अजहरी, ये बताइए कि जो पैरेलल सिस्टम की बात विनोद जी कर रहे हैं, मनीष कर रहे हैं, पैरेलल सिस्टम क्यों जरूरी है? क्या माचिस पर, कपड़े पर, या फिर कोई भी ऐसी चीज जो आप खाते नहीं है, साबुन पर हलाल सर्टिफिकेशन जरूरी है? और ये कौन कर रहा है इस तरह का कारोबार? खाने पर देखिए, बहुत अहम बात मैं करने जा रहा हूँ। हाँ, मैंने सबको सुना है, मैंने बंसल जी को भी सुना है, मनीष जी को जी, और भदौरिया जी को भी। मुझे उम्मीद है मुझे भी सुनना जाएगा। बिहार के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के हीरो का नाम झांगुर हो गया है क्या? वहां पर कितनी ट्रेनें चलाई हैं केंद्र सरकार ने, वहां पर नीतीश सरकार ने क्या काम किए, ये बताने के लिए नहीं है। ये हलाल और हराम बताएंगे। को बोलोगे नहीं बोलोगे? और दूसरी बात सुने, मेरी बात सुने। विकास जनता मांग रही है 2 करोड़ नौकरियां। अरे सुनो मेरी बात सुनो। टॉपिक है योगी आदित्यनाथ जी का बयान, और योगी आदित्यनाथ जी के बयान का दे रहा हूं मैं आपको जवाब। हलाल और हराम का अधिकार है हमें जानने का, और वो संविधान देता है। भाई साहब, आप आइए, देश की सुरक्षा, गाय का मूत्र बेच रहे हैं वो। देशवासी सुरक्षित रहे। और जो ये बताया जा रहा है इसका पैसा आतंकवाद के लिए खर्च हो रहा है। योगी जी बताएं कौन सा आतंकवाद? तालिबानी आतंकवाद, अफगानिस्तानी आतंकवाद, कौन सा आतंकवाद? तालिबान आतंकवाद रहा है या नहीं रहा है? आपके यहाँ कब आतंकवाद की परिभाषा बदल जाती है पता ही नहीं है। कर रहे हो आप? जवाब नहीं है बस। आपने खटीक समझाया, परिभाषा बदल दिया। चलिए आप कह रहे हैं कि संविधान ये हक देता है ये जानने का कि क्या हलाल है क्या नहीं। नूर साहब, मनीष शुक्ला और विनोद बंसल, जो नूर साहब कह रहे हैं कि संविधान उन्हें अधिकार देता है कि क्या हलाल है क्या नहीं है ये जानने का, और हमारा एक सेक्युलर देश है। ऐसे में ये बात जो कह रहे हैं कि यूपी से निकली है बात, अब बिहार जाने वाली है क्योंकि बिहार में चुनाव है। बताइए ना, मनीष शुक्ला, आर्टिकल में लिखा हुआ है कि हलाल सर्टिफिकेट प्रोडक्ट बेचेगा भारत के देश। अंदर। और देखिए, हलाल सर्टिफिकेट उत्तर प्रदेश में बैन हुआ करीब साल भर पहले, तब तो बिहार का चुनाव नहीं था। चुनाव को देखना है तो देश में हर 6 महीने पे कहीं न कहीं चुनाव होते हैं। नूर अहमद जी, मनीष शुक्ला से आपने सवाल किया है, सुन लीजिए। हलाल चलेगा न हलाला चलेगा। ये आपके लिए ही गलती। नूर अहमद जी, आपने सवाल किया है ना, इसके पीछे राजनीति है। सुन लेते हैं राजनीति है कि नहीं है, बिहार में इसकी चर्चा होगी कि नहीं होगी। मनीष शुक्ला, देखिए, ये प्रकरण तो साल भर पुराना है। यहाँ हलाल और हलाला दोनों प्रतिबंधित है। ये अनुराग भदौरिया और अखिलेश यादव की पार्टी भले उसका चाहे जितना पक्ष ले ले, छांगुर के साथ खड़ी हो जाए, लेकिन उत्तर प्रदेश में जो कानून बना है उसका पालन होगा। चुनाव तो इस देश में हर 6 साल पे होता है, हर 6 महीने में होता है। तो कोई कार्रवाई न हो, कोई काम न हो, कोई गलत चीज रोकी न जाए, हर चीज को चुनाव से देखना। आप ये कहो कि हम अघोषित हिंदू राष्ट्र में रहते हैं, बता दो आप भाई। आपको हर हाल में वही काम करना है जो मुसलमानों के वो है। आपका बदल तो पता नहीं पता है। हिंदू है इसीलिए धर्मनिरपेक्ष है देश इसीलिए धर्मनिरपेक्ष है कि यहाँ बहुसंख्यक हिंदू है। नहीं तो बांग्लादेश और पाकिस्तान में देख लीजिए, बांग्लादेश और पाकिस्तान के हालात देख लीजिए। देश धर्मनिरपेक्ष सेकुलर जो भी है, ये इसीलिए है कि यहाँ हिंदू बहुसंख्यक है। नूर अहमद जी, जो आप कह रहे हैं कि संविधान ये अधिकार देता है कि कैसे संविधान। नूर अहमद जी, मनीष जी, मैं नूर अहमद जी से रिबट चाहूंगी। अगर संविधान आप कह रहे हैं ये अधिकार देता है, फ्रीडम टू रिलीजन, टू फॉलो एनी रिलीजन, तो संविधान ये भी कहता है कि अगर कुछ जबरन हो रहा है तो वो गलत है, वो क्राइम है। जो छांगुर कर रहा था या फिर जबरन धर्मांतरण एक विवादित मुद्दा है, क्राइम है जो नहीं होना चाहिए हमारे देश की जमीन पर। आप मानते नहीं मानते? नूर अहमद, जवाब दे दो। मैडम आप बताइए, भारत में रहने वाले किस मौलाना ने, किस मस्जिद के इमाम ने, किस इस्लामिक संगठन के सदस्य ने छांगुर के पक्ष में खड़े होकर के ये कहा ये बहुत अच्छा काम कर रहा है? कहा है किसी ने? क्या सबने उसकी मुखालफत की है भाई?
झामुमो के लोगों को विरोध भी तो नहीं किया, विरोध भी तो नहीं किया, आगे भी तो नहीं आए कि इसको पकड़ो। हमारा नहीं है, आपने मान लिया सरदार था, किसी ने विरोध भी तो नहीं किया। कौन है अदालत है देश में? लव जिहाद होता रहा है, कोई मौलाना क्यों नहीं निकला कहा लव जिहाद गलत है? चलिए अनुराग जी, अनुराग जी जो एक बड़ा सवाल है, बिल्कुल एक मिनट बंसल जी, मैं आऊंगी अनुराग भदौरिया को भी लाते हैं इसमें। अनुराग भदौरिया, जो एक बड़ा सवाल है कि हलाल सर्टिफिकेशन की ट्रांसपेरेंसी पर जब सवाल उठ रहा है, कौन करा रहा है, क्यों जरूरत है, ऐसे में इसे एक इस्लाम विरोधी एक कदम क्यों माना जा रहा है? क्यों नहीं ये रूल्स एंड रेगुलेशंस को ठीक करने के लिए, दुरुस्त करने के लिए एक बड़ा कदम माना जाए? देखिए, मैंने तो पहले बोला ना आपको कि एक्सपोर्ट अखिलेश यादव और अनुराग भदौरिया, अनुराग भदौरिया को सुन ले, ये लोग तो समर्थक लोग हैं। अरे एक एक करके ये औरंगजेब के समर्थक सब नहीं बोल सकते साथ में। मनीष जी, मनीष शुक्ला प्लीज, समर्थक है मनीष शुक्ला, अनुराग भदौरिया की बारी है। ये लोग कुमार मनीष शुक्ला, मनीष जी प्लीज, ये चाहते हैं। बोल रहे हैं हम। देखिए मैंने आपसे पहले ही बोला था तो हमको डिस्टर्ब कर रहे थे। देखिए जो एक्सपोर्ट, ये भदौरिया जी में हलाल और हलाला के समर्थक हैं, कॉमर्शियल पार्टी समर्थक है। चलिए उनका जवाब, ठीक है आप आरोप लगा रहे हैं वो समर्थक है, उनका जवाब तो सुनिए। जवाब तो कुम्हार का दिया खरीदा। मनीष शुक्ला, उनका जवाब नहीं सुनेंगे तो आप कैसे जानेंगे कि वो समर्थक है नहीं है? मनीष शुक्ला प्लीज, अखिलेश यादव दिए का प्लीज मनीष शुक्ला, नो ये तरीका नहीं है मनीष शुक्ला प्लीज। ना अनुराग जी का ये तरीका ठीक है, ना मनीष शुक्ला का। आप एक दूसरे को डिस्टर्ब करेंगे तो कोई फायदा नहीं है। अपनी बात बोलूं, परेशान है वो। देखिए आप देखिए, मैंने आपसे बोला, अब मैं बोल लूं तो बताओ, वरना हमें कोई ऐसे वो नहीं है। मुझे पता है इनके पास कोई जवाब नहीं है। मैंने कहा एक्सपोर्ट में आप बताइए, जब एक्सपोर्ट होता है तो हलाल सर्टिफिकेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कॉमर्स मिनिस्ट्री जारी करती है कि नहीं करती है? तो एक्सपो उस पर भी मना करवा दीजिए। क्या करेगा? एक्सपोर्ट हो रहा है मना करवा दीजिए ना। और देश के अंदर में हलाल सर्टिफिकेट देने का अधिकार किसी को नहीं है, सिर्फ FSSAI और ISI को है। उसके अलावा अगर कोई सर्टिफिकेट दे रहा है तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। कार्रवाई नहीं करके मनीष शुक्ला आप प्लीज करिए ना। मनीष शुक्ला प्लीज। विनोद बंसल, आपने सवाल उठाया है, उनका जवाब सुनिए फिर आप जवाब दीजिएगा प्लीज। लोगों को बुला ले तो जिनको यही नहीं पता है FSSAI का पूरा फुल फॉर्म पूछ लेंगे तो कहाँ नहीं, इस तरह की भाषा अनुराग भदौरिया नहीं, आप इस्तेमाल नहीं कर सकते प्लीज। अनुराग भदौरिया ये भाषा नहीं है, ये भाषा नहीं है। आप नेशनल नेटवर्क पे अनुराग भदौरिया प्लीज, अनुराग भदौरिया ये भाषा प्लीज वापस लीजिए। इस तरह से बहस नहीं होगी प्लीज। नहीं, NDTV में इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं हो सकता अनुराग भदौरिया प्लीज। मनीष शुक्ला जवाब सुनिए फिर आप जवाब को सवाल करिएगा। तो बोलने नहीं दिया जाएगा प्लीज। जवाब ही नहीं दे रहा। नहीं डिस्टर्ब किया था। अनुराग भदौरिया प्लीज अपनी भाषा संयम बरतें। अनुराग भदौरिया इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं करेंगे आप प्लीज। क्या करें बताइए आप? ये चाहे बात मनीष, इसीलिए मनीष शुक्ला जी प्लीज आप 1 मिनट, उनको 1 मिनट में अपनी बात रखने दीजिए, मैं लौटूंगी आपके पास। रखिए अनुराग भदौरिया। देखिए मैंने आपसे बोला, देव जी डिबेट के पहले क्रम में इसने रोका था हमको। बिल्कुल, कोई अगर डिस्टर्ब करेगा तो उसको मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। मैंने उनको रोका। मनीष जी मैं समझ रही हूं, अगर उन्होंने किया गलत तो आप थोड़ी ना करेंगे। आप प्लीज इंतजार करिए, संयम बरते, मैं आ रही हूं आपके पास। अनुराग भदौरिया अपनी बात जल्दी से रखिए। ये समाजवादी पार्टी के लोग इसी लायक है। जनता पार्टी को अब उनको पता नहीं ना ISI का फुल फॉर्म, उनको पता नहीं FSSAI का फुल फॉर्म। बात रखिए अनुराग भदौरिया, मेरा सवाल था। देखिए मैं आपको सवाल नहीं मान रहे, चलो मान गए आपको नहीं पता, आप सुन लीजिए, अब हम बता देंगे। अब हम बता रहे हैं विरोध क्यों किया, ये मत कीजिए, मैं आपको बता दूंगा FSSAI का और ISI का। आप आपको कुछ नहीं पता है, इसलिए कह रहे हैं कि आपको नहीं मालूम। देश की जनता देख रही है, दर्शक आपको सुन रहे हैं, ये स्तर होगा क्या? ये स्तर होगा क्या? ये स्तर होगा क्या हमारी बहस का, हमारी चर्चा का? देश की जनता देख रही है आप लोगों को। अगर कोई सर्टिफिकेट लगा के बेच रहा है तो मनीष जी, जिम्मेदारी आपकी बनती है। मनीष जी इस तरह से बहस नहीं होगी। अनुराग जी इस तरह की भाषा का इस्तेमाल होगा तो फिर ये वो प्लेटफॉर्म नहीं है, ये वो प्लेटफॉर्म नहीं है। मैं अपनी बात नहीं, बिल्कुल आप लोग इसी तरह से लड़ते रहेंगे तो ये हमारे दर्शक नहीं देखना चाहते।
हम एक बिल्कुल सही कह रहे संयमित हैं आप। तरीके से बहस कर सकते हैं, अपनी बात रख सकते पढ़े हैं। लिखे लोग आए यहाँ ये पे बताएं डिबेट में, कुम्हार उनको मालूम हो ऐसा का मालूम क्या विरोध होता है, अखिलेश उनको यादव मालूम ने हो क्यों ऐसे- किया? बहुत शुक्रिया आप लोगों का। अगर आप बात नहीं सुनना चाहते, अपनी ही बात क्या रखना बोलती चाहते है? हैं तो बहुत शुक्रिया। हम किसी और दिन बहस करेंगे जब आप ज्यादा संयम से अपनी बात रख पाएंगे और सही शब्दों का चयन कर पाएंगे।